हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट, जिसे स्टीम पावर प्लांट भी कहा जाता है। नाउ यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखकर हमें साइट का सिलेक्शन करना है कि कौन सी जगह हमारे पावर प्लांट के लिए बेस्ट है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लोड सेंटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, एस डिस्पोजल फैसिलिटीज़, फ्यूचर एक्सपांसन, pollution and away from airfields. So first है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सो ईयरली फ्यूल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो हम यहाँ पर कोल को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सो उसकी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड पर एनम। एंड यहाँ पर कुछ एक रफली आइडिया है कि 300 मेगावाट का एक कैपेसिटी वाला एक स्टीम पावर प्लांट है जिसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 3000 टन्स ऑफ कोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमारा जो पावर प्लांट है कोई ऐसी जगह पर एस्टाब्लिश करना चाहिए जो कोल फील्ड या कोल माइन के नियरर हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम एलिमिनेट कर सकें। एंड अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्लांट इज़ अवे फ्रॉम द फील्ड, सो ट्रांसपोर्टेशन फेलर के कारण या फिर माइन में स्ट्राइक होने के कारण काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। सो इससे बचने के लिए हमें हमारे प्लांट में ही कोई ऐसी जगह पर 15 दिनों चले ऐसा कोल का हमें स्टोरेज करना चाहिए। सो हम हमारा पावर प्लांट स्टार्ट ही रखें। एंड एक सॉल्यूशन है कि हमें रेलवे के नज़दीकी में ही हमें पावर प्लांट को एस्टाब्लिश करना चाहिए, जिससे रोडवेज का जो कॉस्ट है वो बच जाए, रिड्यूस हो सके। एंड द नेचर ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, तो नेचर कैसा होना चाहिए कि सॉइल या फिर धूल कैसी होनी चाहिए। सो लैंड हैव अ हाई बेरिंग कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 10 न्यूटन पर mm² टू विथस्टैंड इट्स लोड। पावर प्लांट का लोड है वो सस्टेन करने वाली सॉइल की कैपेसिटी होनी चाहिए 10 न्यूटन पर mm² जितनी। द फाउंडेशन कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर 1 मेगावाट वाले कैपेसिटी वाले स्टीम पावर प्लांट की एक जगह की रिक्वायरमेंट है, कितनी स्पेस चाहिए होती है, तो वो है 1500 बाई 2500 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज एंड एस हैंडलिंग सिस्टम इंक्लूडेड है। सो इतनी ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। सो लैंड की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, वो मिनिमम होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, जिससे हमारा कैपिटल कॉस्ट है वो कम से कम रहे। एंड जो लैंड है वो नीड नॉट एनी लेवलिंग, कोई सिविल इंजीनियरिंग का वर्क की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर कोई फिलिंग या ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, जिससे हमें कोई अलग से कॉस्ट ना रहे, कैपिटल कॉस्ट कम ही रहे। एंड शुड नॉट हैव एनी मिनरल्स डिपॉजिट, मिनरल अशुद्धियों नहीं होनी चाहिए। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्टीम प्लांट्स यूज वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड। सो सारी जगह पर स्टीम पावर प्लांट में वाटर का ही सर्कुलेशन होगा एज ए स्टीम कंडेंसिंग वाटर। एंड किसी जगह पर वाटर का लॉसेस होगा तो वहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो 18 × 10⁸ लीटर्स ऑफ वाटर पर डे रिक्वायरमेंट रहेगी 300 मेगावाट पावर प्लांट के लिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है कि कोई ऐसी जगह चूज़ करनी है जो रिवर या फिर पॉन्ड के नज़दीकी में हो। सो वो अच्छी रहेगी, जिससे हमारा वाटर का जो इश्यू रहेगा वो कम हो जाएगा। नाउ लोड सेंटर की बारी की, पावर प्लांट मस्ट बी लोकेटेड नियर द लोड टू विच द पावर इज सप्लाई। लोड सेंटर यानी कि जिस जगह पर हमें पावर का सप्लाई करना है, जो हमारे कस्टमर है, जहाँ तक हमें पावर सप्लाई करनी है। सो पावर सप्लाई के नज़दीकी में ही हमारा पावर प्लांट एस्टाब्लिश करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा अगर लोड सेंटर होंगे हमारे, सो हर एक लोड सेंटर्स में से हमें CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, और ऐसा कोई एक रेफरेंस लाइन खींचकर हमें कोई एक लोकेशन चूज़ करना है जो सारे लोड सेंटर्स के सिमिलर डिस्टेंस पे हो, यानी कि हमारा पावर प्लांट बीच में होना चाहिए, सारे लोड सेंटर्स के बीच में। सो पावर ट्रांसमिशन का जो लॉस होगा वो काफ़ी कम होगा। एंड उसके साथ ही फ्यूचर के डेवलपमेंट में भी लोड सेंटर जिस जगह पर ज़्यादा बनने वाला है, जहाँ जो सिटीज़ है वो आगे एक्सपांड होगी, सो वो सारे केसेस को कंसिडर कर हमें पावर प्लांट एस्टाब्लिश करना है। जो जहाँ पर लोड सेंटर्स बढ़ेंगे उसके नज़दीक में ही हमें हमारा पावर प्लांट एस्टाब्लिश करना है।
फिर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। द पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड वेयर द एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यूल। सो फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसी साइट हमें सिलेक्ट करनी है। उसके साथ ही हैवी मशीनरीज जो इजीली अवेलेबल रहे, जो पावर प्लांट में सारे इक्विपमेंट है जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके लिए जो भी नई नई मशीनरीज हमें लानी पड़ती है किसी जगह से, वो हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें, ऐसी जगह हमें चूज़ करनी है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। जब हम पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो चीपर कॉस्ट में लेबर अवेलेबल होने चाहिए। सो ऐसी जगह हमें चूज़ करनी है। नाउ है एस डिस्पोजल फैसिलिटीज़। ह्यूज अमाउंट ऑफ हॉट एस कम्स आउट फ्रॉम द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। सो ये तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी कोल में से एस बाहर निकलेगी, एंड जो हैजार्डस है ह्यूमन लाइफ के लिए एज वेल एज प्लांट लाइफ के, प्लेनेट लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए, सारी जीवों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। एंड इट इज़ कोरोसिव एंड पोल्यूटिंग इन नेचर। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट स्पेस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल टू डिस्पोज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एस। सो ये जो जनरेशन है, एस जो जनरेट हुई है, उसको दूर करने के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और जगह भी होनी चाहिए जहाँ हम एस को स्टोर कर सकें। फिर उसका डिस्पोजल भी होना ही चाहिए, जिससे पोल्यूशन कम रहेगा। फिर है फ्यूचर एक्सपांसन। द साइट सिलेक्टेड शुड बी सच दैट इट अलाउ द इकोनॉमिक एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट विद द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ लोड। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जहाँ लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सिटी का जिस तरफ एक्सपांसन रहेगा, तो उसको ध्यान में रखकर ही हमें प्लांट की साइट सिलेक्ट करनी है कि भाई जिस तरफ हमारा ग्रोथ होगा, हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ रहेगा, जो जहाँ लोड है उसका ग्रोथ होगा, उस तरफ हमें लोकेशन चूज करना है। फिर है पॉल्यूशन। द थर्मल पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे सो दैट द अवॉइड एनी न्यूसेंस फ्रॉम द स्मोक, फ्लाई, एस, नॉइस एंड हीट डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लांट। सो ये सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूटेंट है, जैसे कि स्मोक, फ्लाई है, एस है, नॉइस है, तो ये सारी चीज़ें उसमें से जनरेट होगी पावर प्लांट में से। सो पावर प्लांट हर रहनीकरण विस्तार से दूर होना चाहिए, जहाँ पर लोगों का वसवाट हो, अवे फ्रॉम द एयरफील्ड। सो द पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। सो जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो, उससे दूर ही होना चाहिए पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट। एंड द इंडस्ट्रियल एरिया से भी दूर होना चाहिए, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एरियल वॉरफेयर। सो इसको ध्यान में रखकर हमारा जो फील्ड सिलेक्शन है कि कहाँ पर हम हमारा थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करें, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सो कोल फील्ड के नियरर में ही हमें हमारा पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है। फिर नेचर ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। ज़मीन की कीमत है वो काफ़ी कम होनी चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की सॉइल की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एबिडेंटली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हमें रिवर या पॉन्ड के नज़दीकी में ही हमारा पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहिए। फिर लोड सेंटर से कि पावर सप्लाईमेंट के नज़दीकी में ही हमारा पावर प्लांट बनना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, लेबर अवेलेबल होने चाहिए, एस डिस्पोजल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फ्यूचर एक्सपांसर को ध्यान में रखकर ही हमें जगह चूज़ करनी है कि किस तरफ लोड ज़्यादा रहेगा, लोड का ग्रोथ किस तरफ ज़्यादा रहेगा, लोड सेंटर्स का। फिर पोल्यूशन को भी ध्यान में रखना है कि भाई हम ऐसी जगह चूज़ करेंगे जो सभी से बाहर रहे, एंड अवे फ्रॉम एयरफील्ड्स। सो ये सारे फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखकर हमें साइट का सिलेक्शन करना है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।